तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? आपके हालचाल तो अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमें लगता है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी के चलते आजकल चोरों की संख्या कुछ ज्यादा ही हो रही है। दोस्तों, शायद इसी के चलते हमें आजकल कुछ स्मार्ट और बेवकूफ दोनों ही किस्म के चोर देखने को मिल रहे हैं। और आज दोस्तों, थीव्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 6 में आपको स्मार्ट और डम्बेस्ट दोनों प्रकार के चोर देखने को मिलेंगे। तो फिर वीडियो को 10 सेकंड भी स्किप मत करना। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। पहली वीडियो में लड़का और लड़की एक मोबाइल शॉप पर आते हैं, जहां पर एक औरत दुकान की मालकिन होती है। देखने में ये दोनों ही लड़का और लड़की चोर नहीं लगते, लेकिन दोस्तों, इन मासूम चेहरे ने भी चोरी करने के लिए पहले से ही प्लान बनाया हुआ था। और इसीलिए पहले तो इन्होंने दुकान की मालकिन को एक स्पीकर दिखाने के लिए कहा, और फिर बाद में जैसे ही दुकान की मालकिन का थोड़ा सा ध्यान भटका तो लड़की ने उस समय में एक मोबाइल चुरा कर अपने पर्स में रख लिया। इसके बाद ये दोनों नाटक करने लगे कि उन्हें ये वाला स्पीकर पसंद नहीं आया, और बस इतना कहकर ये दोनों फटाफट वहां से निकल लिए। और दुकान मालकिन को न जाने कितने हजारों का चूना लग गया और उन्हें जरा भी भनक नहीं पड़ी। दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कि औरतों के चोरी करने के काफी सारे मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। इनको फ्री वाली साड़ी पहनने का बड़ा ही शौक होता है, इसलिए तो ये 3 मोहतरमाएं यहाँ आज इस साड़ी वाली दुकान पर डाका मारने के लिए पहुंच गई। और फिर लेडीज दुकानदार को ये तीनों कभी एक साइड से कपड़े दिखाने के लिए कहती तो कभी दूसरी साइड से। इसी के चलते दोस्तों, एक लेडीज ने एक साड़ी पकड़कर सबसे पहले दुकानदार का व्यू ब्लॉक किया, और फिर साइड में खड़ी दोनों औरतों में से एक ने काफी सारी साड़ियां उठाकर दूसरी औरत की साड़ी के अंदर छुपा ली। और यहाँ भी दुकानदार को जरा भी भनक नहीं पड़ी। अब इनका तो सही है, इनको यहाँ से काफी सारा माल एक साथ मिल गया। अब साथियों, इस अगली वाली चोरी को देखकर तो भैया हमारा हंस कर पेट ही दुखने लग गया। जहाँ इस बंदे ने कुछ पैसे गिनकर उन्हें हाथ में लेकर कमर पर अपना हाथ रख लिया, लेकिन तभी एक चोर पीछे से आया और उनके हाथ में जितने भी पैसे पकड़े थे उन्हें लेकर फटाफट से यहाँ से फरार हो गया। और स्टोर में खड़े बाकी सभी लोग देखते रह गए, अरे बाबा ये क्या हो गया। अब दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, जो कि एक मोबाइल शॉप का है, जहां पर दुकानदार अपने एक ग्राहक का मोबाइल रिपेयर कर रहा होता है। तभी ये लुंगी पहना हुआ आदमी वहां आ जाता है, और शायद दोस्तों उसने शराब भी रखी थी, इसलिए वो यहाँ खड़ी हुई लड़कियों के साथ चिपकने लगता है, जिससे परेशान होकर ये लड़कियां भी दूसरी तरफ चली जाती हैं। अब इन भाई साहब का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका था, और वो आराम से बिना किसी चिंता के मोबाइल काउंटर से एक मोबाइल उठाते हैं, और भाई कुछ ही समय बाद आजू बाजू देखकर यहाँ से फुर्र हो जाते हैं, और बेचारा दुकानदार अपना पुराना मोबाइल ही ठीक करता रहता है। वैसे दोस्तों, ये चोर कितना ज्यादा कूल था ना। अब आप साथियों इस वीडियो में देख सकते हैं कि ज्वेलरी शॉप में 4 ग्राहक बैठे हुए हैं। इसमें से 2 लोग तो ईमानदारी से अपना सामान लेने के लिए आए हैं, मगर ये पिंक सूट वाली आंटी और रेड दुपट्टे वाली दीदी यहाँ चोरी के इरादे से आए हैं। और रेड दुपट्टे वाली दीदी दुकानदार को बड़ा ही पजल कर देती है। कभी तो वो अंगूठी दिखाने के लिए कहती है, कभी कुछ कभी कुछ। ऐसे में मेरे साथियों, वो रेड दुपट्टे वाली दीदी ने दुकानदार का ध्यान ही भटका दिया, और रेड सूट वाली मैडम जी ने दूसरी तरफ अपना काम कर दिया, और इस बॉक्स में से कुछ चुरा कर अपने कपड़ों के अंदर ऐसे छुपा लिया कि किसी को भनक ही नहीं पड़ी। जिसके बाद इनका भी वही सीन कि दुकानदार जी हमें तो कुछ पसंद नहीं आया, और वो ये कहकर वहां से चोरी करके निकल गई। अब साथियों, मार्केट में कुछ ऐसे भी चोर मौजूद है जो कि चोरों की कैटेगरी में शामिल तो हो गए हैं, मगर चोरी करने का एक भी तरीका उन्हें नहीं आता। अब जैसे कि आप कुछ साल पहले भारत के किसी कपड़े वाले स्टोर से वायरल हुई इस वीडियो क्लिप में देखिए, कैसे 2 महिलाएं चोरी करने के इरादे से एक कपड़े वाले दुकान में आती है, और फिर दुकानदार को कुछ कपड़े दिखाने के लिए कहती हैं। इसके बाद दुकानदार भी अलग अलग रंग के कपड़े इन महिलाओं के सामने रखता है, जिसके बाद आप देख सकते हैं एक महिला कपड़े देखने लगती है, लेकिन उसे उनमें से कुछ पसंद नहीं आता, और फिर वो इसके बाद दुकानदार इसमें से कुछ और कलर लेने के लिए अंदर चला जाता है। मोहतरमा इसी चीज का फायदा उठाकर अपने पीछे से एक साड़ी वाला डिब्बा उठा लेती है और उसे अपने खाली झोले के अंदर डालने लगती है, पर दुकानदार को इसके बारे में मालूम पड़ जाता है, और फिर वो मैडम का पूरा झोला खाली करके उसने जो पहले भी किसी दूसरी दुकान से सामान लिया था वो भी अपने पास रख दोनों को ही अपनी दुकान से भगा देता है।
देखा दोस्तों कैसे दुकानदार को चकमा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन चोरनियों की यहाँ पर दाल नहीं गली। अब साथियों, भारत में ज्यादातर चोर सोना चांदी पैसों और कपड़ों की चोरी करते हैं, लेकिन विदेश में लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिसके चलते उनके दरवाजे पर बाहर पड़े डिलीवरी पैकेज भी चोर उठाकर ले जाते हैं। अब इस इरादे से इस चोर को देखिए, घर के अंदर एंटर करता है और फिर दरवाजे के बाहर पड़े हुए डिलीवरी पैकेज को उठाकर यहाँ से निकलने लगता है। पर दोस्तों, उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि इस मकान मालिक के पड़ोसियों ने उसे चोरी करते हुए देख लिया, जिसके बाद 2 पड़ोसी इस चोर के पीछे पड़ गए। हालांकि चोर उनसे डर कर भागता तो बहुत है, लेकिन आखिरकार पकड़ा जाता है और तभी रास्ते से गुजर रही पुलिस भी उसे अरेस्ट कर लेती है। अब साथियों, आप जरा इस मामले को देखिए जो कि 31 दिसंबर 2017 को कैलिफोर्निया में घटित हुआ, जहां पर दरअसल घर के बाहर पड़े पैकेज में मकान मालिक की शादी की तस्वीरें पड़ी हुई थी और एक चोर मोहतरमा ने आकर उस पूरे पैकेज को उठा लिया, लेकिन उसके अंदर शादी की यादगार तस्वीरें देख उसका मन शायद पिघल गया और उसने इस पूरे पैकेज को ईमानदारी से वहीं पर वापस रख दिया। वाह यार, आज पता चला चोरों में भी एक अच्छा इंसान छुपा होता है। अब दोस्तों, चेन्नई से सामने आए जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए, जहां पर ये आदमी बिना कोई आवाज किए अपने औजार लेकर इस घर के अंदर घुसता है और फटाफट ये बंदा कार के पीछे लगे हुए टायर को उतारने लगता है। इसकी कला और हरकतें देखकर तो ये लग रहा है शायद ये मैकेनिक है। अब दोस्तों, ये 3 मिनट से भी कम समय में टायर उतार देता है और उसे फटाफट अपने साथ लेकर चला जाता है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक इस बंदे ने चेन्नई के वेलाचेरी में काफी बार रात को चोरी की, लेकिन कभी भी पकड़ा नहीं गया। दोस्तों, अब जरा इन बेवकूफ चोरों की करामत देख लो, जो कि आधी रात को अपनी एक वैन लेकर ज्वेलरी शॉप में चोरी करने के इरादे से आते हैं और अपने कुछ औजारों से दुकान का शटर खोलने की काफी कोशिश करते हैं और आखिरकार इनकी मेहनत रंग लाती है। लेकिन तभी एक गाड़ी वहां आने लगती है, जिसके चलते ये अपनी वैन में बैठकर फटाफट वहां से निकल जाते हैं। अब दोस्तों, इन्हें मालूम भी था कि अब हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी गाड़ी दोबारा से पीछे लेकर आते हैं, लेकिन कोई चोरी वोरी करने के इरादे से नहीं, महज दरवाजा बंद करने के लिए। क्या चोर बनेगा रे तू। अब कुछ इसी प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर भी चोर चोरी करने के लिए इस दीदी के पास आए, मगर उन्हें घंटा कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि इन मोहतरमा ने अपनी सभी जरूरी सामान को उठाकर इस घर के अंदर फेंक दिया, जिसके चलते चोरों को वहां से भागना पड़ा। दोस्तों, इस चोर की चोरी निराली थी। शायद या तो इसने आज भांग पी रखी थी या फिर इसके हाथ काफी तगड़ा माल लगा है। भला ये चोरी करके ऐसे स्टोर में रुककर नाचता क्यों, बल्कि वहां से फटाफट भाग जाता। अगर दोस्तों इसके ऐसा नाचते नाचते पुलिस वहां पर आ जाती है तो इस बेचारे का क्या हाल होता है ना। साथियों, अब ये चोर यहाँ पर इस मकान मालिक की बाइक चुराने के लिए घर के अंदर प्रवेश करता है और बाइक का लॉक खुला होने की वजह से वो इसे अपने साथ लेकर जाने के लिए भी बिल्कुल तैयार होता है, मगर बेचारे से एक गलती हो गई कि उसने गेट गलत दिशा में खोल दिया, जिसके चलते वो बेचारा खुद बाइक के साथ वहां पर फंस गया। दूसरी तरफ बाहर खड़ा उसका साथी उसका इंतजार कर रहा था और इसके चलते गेट में फंसे हुए चोर ने बाइक निकालने के काफी सारे प्रयास किए, लेकिन इससे पहले कि वो इस चंगुल से निकल पाता, जिसकी बाइक थी वो वहां पर आ धमका, और वो भी खाली हाथ नहीं बल्कि एक शॉवेल के साथ, जिसके बाद भैया जी चोर के तो एल लग गए और फिर वो फटाफट खाली हाथ वहां से भागा। अब दोस्तों, साउथ अफ्रीका के इस कपड़े वाले स्टोर में हुई इस चोरी को देखिए, जहां पर कुछ चोर बंदूक लेकर इस कपड़े वाले दुकान में आते हैं और कैश काउंटर पर मौजूद महिला को धमकाने लगते हैं, जिसके चलते मजबूरन उसे सभी जगह से पैसा निकालकर उन चोरों को देना पड़ता है। और दोस्तों, इसके बाद भी ये लोग यहीं पर नहीं रुके, बल्कि ये चोर तो स्टोर में पड़े हुए कपड़ों के बड़े बड़े बंडलों को भी उठाकर अपने साथ ले गए। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ये चोरों वाली वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी और आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।